हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज स्टडी। आज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे कंज्यूमर सोसाइटी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर कंज्यूमर सोसाइटी का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकेंड लेक्चर है। इसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेक्चर्स नहीं अभी वाइंड अप किया। टोटल आप देखने जाओ तो 5 लेक्चर हो गए, बराबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का 3 और इसका 2 लेक्चर लिया है मैंने, एंड इट इज इनफ, बस है इतना लेक्चर। अभी इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो होगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के भी मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर भी बस हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑलरेडी किया हुआ है 14th स्टैंडर्ड में, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के नाम से नहीं किया है, आपने कंपनी फाइनल अकाउंट के नाम से किया है। तो कंपनी फाइनल अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी फाइनल अकाउंट दोनों सिमिलर है, ओनली द चेंजेस वहां पे आ जाता है, असेट थोड़े बदल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। आ जाते कंज्यूमर सोसाइटी। आई होप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट है। सलमान रानी साथ साथ उनका दिल चुरा लूं, इट ऑफेंडेड पंडित जी, चिंटू इन सब को कहते हुए लोन सदा चुकाओ, फिर मैं OIC। फॉर्मेट क्लियर, बाहर कराने जा रहे हैं, हर लेक्चर में ये चीज हमने कर लिया है। फॉर्मेट ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट है। यहां पे कंज्यूमर सोसाइटी में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल्स, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, बराबर है। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है। From the following try balance of Sadanand Consumer Cooperative Society। कंज्यूमर आ गया, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी नहीं बोला है। तो पहचाने कैसे? यहाँ पे पहचाने कंज्यूमर कोऑपरेटिव। हाउसिंग सोसाइटी आया तो उसका अलग बनेगा, कंज्यूमर सोसाइटी आया तो उसका बैलेंस शीट अलग बनेगा, फॉर्मेट अलग बनेगा। पहचान क्लियर हो गया? सबसे पहला मार्किंग करेंगे, कैश इन हैंड क्या है? कैश एंड बैंक नहीं, असेट। इसमें हम लोग क्या नाम याद रखते हैं? असेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग तो वही है, आपको हेडिंग लिखना है कैश एंड बैंक बैलेंस तो भी चलेगा, इसमें हेडिंग नहीं लिखा तो चलता है, मतलब इधर फॉर्मेट में तो लिखने का ही है, ठीक है, मैं समझ गया था। चलो, कैश एंड बैंक बैलेंस असेट, फर्नीचर असेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ड्यू फ्रॉम कस्टमर असेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट फॉर 10 मंथ्स प्रॉफिट और एक हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। 10 महीने का रेंट है, मतलब एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। उसके अलावा ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। सेल्स ट्रेडिंग है तो टैक्स ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टाफ सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट असेट, स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो, अरे ये ओपनिंग स्टॉक है, और जब भी स्टॉक आया है तो आपको याद रखने का, स्टॉक वाला समय मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, विदाउट स्टॉक वाला मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शेयर कैपिटल लायबिलिटीज, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स लायबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, ड्यू टू सप्लायर लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिबेट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन गुड फंड, कोई भी फंड है लायबिलिटीज, प्राइस फ्लक्चुएशन लायबिलिटीज, रिजर्व फंड लायबिलिटीज, बराबर है। यहां तक मार्किंग क्लियर हुआ? मार्क्स। उसके बाद एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक भी एक पहचान है अपना कंज्यूमर सोसाइटी का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपके रेगुलर वाले सम में नहीं आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है, तो पहचान ये रखना। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर 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 बाय स्टार मार्क कर दो, फर्नीचर का एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट 5000 एंड इंटरेस्ट रिसीवर डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स को मार्क किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को मार्क कर दिया। फिर उसके बाद सैलरी बाय सैलरी, स्टाफ सैलरी को मार्क कर दिया। आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स को मार्क कर दिया। उसके अलावा और एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो है रेंट तुम्हारा, ठीक है। इधर मार्किंग नहीं किया है बट इसके पर भी एडजस्टमेंट है। क्लियर? फॉर्मेट की बात करेंगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनने वाला है।
ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल लेस रिटर्न, और यहाँ पे वही सलमान रानी उनका दिल चुरा लूं, बराबर है, इट ऑफेंडेड पंडित जी। यहाँ पे चिंटू इन सबको कहते हुए लोन सदा चुकाओ, फिर मैं OIC, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। यहां तक ये हेडिंग वही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब खाली आपको प्रॉपर हेडिंग के अंदर चीजों को पोस्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस में चले जाएगा, तो असेट में जाने वाला है कैश इन हैंड 200 रुपए, कैश एट बैंक असेट में जाने वाला है 76,200, बराबर। फर्नीचर क्या है, असेट, और एडजस्टमेंट भी है, तो फिक्स असेट के अंदर फर्नीचर और इनर कॉलम में लिख देने का है। शहबाज उसके बाद क्या दिया है, परचेज, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज पहले से लिखा हुआ है, इनर कॉलम में लिखने का, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह कुछ रहेगा तो माइनस करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, परचेज के बाद है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिलने का बाकी, एनीथिंग रिसेल इज माय असेट, और वो असेट को हम लोग कहते हैं सन्ड्री डेटर्स, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में टू कैरेज इनवर्ड कितना है भाई, 4,000 रुपए। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या आएगा, माइनस, तो माइनस कितना था भाई, 3,000। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और 10 मंथ से मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, तो टू रेंट इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे समझा। 1 2 उसके बाद क्या दिया, ऑडिट फीस, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो शहबाज प्रॉफिट एंड लॉस में ऑडिट फीस आउटर कॉलम में लिखा, क्यों, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे बढ़ते, सेल्स टैक्स किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनर कॉलम में लिखा हमने मीनाक्षी, क्यों, एडजस्टमेंट है। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, स्टाफ सैलरी, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। ठीक, अरे पूर्वा समझ में आया क्या, समझा, अरे जानवी समझ में आया, ठीक है। ऐसा फ्लो में निकल गया, अरे कल गई थी होली करने, ठीक है। स्टाफ सैलरी कितना है, 50,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्टली मीनाक्षी आउटर कॉलम में, क्यों, एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। लाइफ में विदाउट एडजस्टमेंट रहेगा तो अपन आगे बढ़ सकते। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, असेट में जाएगा, वेरी गुड, असेट में जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि मास एडजस्टमेंट है। मास उसके बाद क्या है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड, कहां जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक कहते हैं इसे धर्मेंद्र, बराबर है, अब नजर बराबर है यहाँ पे 30,000 की तरफ, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा, विधि, विधि कहां जाएगा, अरे बोल कहां जाएगा, हाँ तो यही बोलेगा, तो इतना क्यों डीप में सोच रही है। टू इंटरेस्ट कितना, 2,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दिया। निकिता बेटा ध्यान दे, शेयर कैपिटल कहां जाएगा, लायबिलिटीज में, तो भाई शेयर कैपिटल में लायबिलिटी साइड पे, बराबर। दादा उसके बाद क्या दिया, देख जरा, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट के शेड्यूल में जाएगा, तो डिपॉजिट शेड्यूल दिया है 50,000, उसमें लिख दिया, बराबर है ना हर्ष, वेरी गुड। हर्ष उसके बाद क्या है, सेल्स, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मंटू क्लियर, अरे मंटू तुम्हारा नाम लिया मैंने, मंटू उसके बाद क्या है, छोड़ो ये सब, इन लोग का दिमाग में कुछ भी आता है। मीनाक्षी तू बेटा तो ध्यान दे, तू बोलो कि दिमाग पे मत जा। परचेज रिटर्न, वेरी गुड वेरी गुड, उनका ध्यान दे, परचेज रिटर्न में जाएगा। ड्यू टू सप्लायर कहां जाएगा, ध्यान देना बेटा, ड्यू टू सप्लायर लायबिलिटी क्रेडिटर्स कहते हैं, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यू टू सप्लायर, बराबर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड पे दिया है, इधर भी इंटरेस्ट था बट ये डेबिट में दिया है, इसलिए डेबिट में, और वो क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट। उसके बाद रिबेट रिसीव, भाई मिल रहा है अपने लिए, इनकम है, इनकम साइड पे जाएगा। कॉमन गुड फंड, फंड मतलब रिजर्व फंड में जाएगा, कॉमन फंड। उसके बाद क्या है बाबा, प्राइस फ्लक्चुएशन फंड, फंड है लायबिलिटीज, रिजर्व फंड लायबिलिटीज। पोस्टिंग क्लियर हो गया, सोपा वाटता है अच्छे से, या कितनी बार या है तेरा, बाहर का हो जाएगा, या इसके लिए अभी से या कर रहा है ना,
समझ नहीं आया उधर या तो ये मराठी वाला या है क्या, वो इंग्लिश वाला या है? तेलाचे वाटेल ते बराबर ना? डेफिनेटली ओ या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पुढे या कितना दिया है 75,000। मीनाक्षी कितना बोल रहा है ना वो, यहाँ पे ध्यान दे। क्लोजिंग स्टॉक का दादा दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। एसेट साइड पे करंट एसेट में जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में एक तो इफेक्ट हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। हर बार का एडजस्टमेंट, फिक्स एडजस्टमेंट, 101% आने वाला एडजस्टमेंट। क्लियर? सोफा बांटता है। पूरे जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। आ जा भाई। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। अच्छा, फॉर एनम भी बोला, फुल ईयर भी बोला है। वो या वाले लोग के लिए कि पीए नहीं समझा तो फुल ईयर लिखा। वेरी गुड। या तो अपने को कितना डेप्रिसिएशन देने का है? या वेरी गुड। या तो 10% इसका या कितना आएगा? 1000 रुपया। 1000 नहीं आएगा, इधर ही रहेगा, ये गांव के आगे नहीं जाएगा। चलो तो इसका 1000 रुपया ही रहेगा। 1000 माइनस 1000 माइनस करेंगे, अभी हो गया, गांव में रहेगा। 9 के भी बोलेगा तो भी गांव में रहेगा। 9000। शहबाज, इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा बेटा? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्यों? क्योंकि वो लॉस है इसलिए। वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन कितना? 1000। वेरी गुड। तू बाहर जाएगा, ये गांव में रहेगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉझिट। कैन यू सी व्हाट डज दिस मीन? म्हणजे काय असेल ते सांग। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉझिट देने का है, तो क्या है ये? अपना जो क्या है, उनको नीचू ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? देने वाले है तो लाइबिलिटीज है। पहले मुझे देना था 50,000 और उस पर ब्याज क्रिएट कितना हो गया? 5,000। तो और 5,000 देने का है, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ही ना। तो ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट अक्रूड 5,000। अब 5,000 देना तो मेरे लिए तो नुकसान ही है ना भाई, और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक तरीका ये। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये सेम चीज 12th स्टैंडर्ड के इस साल के एग्जाम में आया था। सेम एडजस्टमेंट ना, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में सेम चीज आया था। तो इसके दोनों अल्टरनेट सॉल्यूशन होते। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जरा ध्यान देना। कितना ब्याज देने का इसको? बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट पेड दिख भी रहा है। अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज का इंटरेस्ट भरा है, तो हम वी कैन मेक एन अजम्पशन कि भाई इस भाई साहब को देना कितना है, जिसमें से ऑलरेडी पेड कितना है। तो अगर 5,000 में से 2,600 पेड कर दिया है, तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना है? तो 5,000 के जगह पे इसके अंदर 2,400 ऐड करो और इसमें 2,400 ऐड करो, तो भी राइट आंसर है। इन शॉर्ट, ये 2,600 को आप इनर कॉलम में लिखोगे, ये जो आपका 2,600 आप इसको इनर कॉलम में लिखोगे, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग 2,400, ये कितना हो गया? 5,000 हो गया। बट इफेक्ट कितने का देने का? सिर्फ 2,400। इधर 5,000 के जगह पे कितना आएगा? 2,400। ये भी आंसर राइट है। अब टेक्स्ट बुक में क्या किया आइडिया नहीं, बट ऐसा भी कर सकते हैं। दिस कैन बी द अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑल्सो। उसका रीजन इंटरेस्ट पेड दिया है, तो हमने पे कर दिया ना। बोल रहा है भाई देने का बाकी, कितना देने का बाकी है? 5,000 बाकी है। अब यहां पे हमने सिर्फ 5,000 ही क्यों सॉल्व किया, उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि वो अमाउंट स्पेसिफाई है। अगर परसेंटेज दिया रहता 10%, 2%, जो भी परसेंटेज रहता, तो उस केस में जो मैंने आपको बताया वैसा सॉल्व करना। इस केस में अमाउंट दिया हुआ है 5,000, इसलिए मैंने डायरेक्टली 5,000 का ही इफेक्ट दिया है। अगर ये चीज नहीं दिया रहता, परसेंटेज दिया रहता, तो जितना अमाउंट जैसे 2,400 आया 3,000, वैसा आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? कड़ा पुढे जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,200।
जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर भी 1200 मिलने वाला है, तो ऐड कर देंगे 1200 रुपए, बराबर है। अब ये मिलने का बाकी है, तो एनीथिंग रिसीव इज माय एसेट, एक इफेक्ट हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अब ब्याज मिलेगा तो मेरे लिए तो इनकम है। तो देखो ऑलरेडी इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 11,000 दिख रहा है, इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगा 1200 रुपए बाय अक्रूड इनकम, या तो ऐड अक्रूड इनकम, इसको इनर कॉलम में लेके डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी इंक्लूड एडवांस ₹6,000 पेड अगेंस्ट सैलरी फॉर अप्रैल टू द एडवांस, मतलब प्रीपेड। किसमें प्रीपेड है, सैलरी में, सैलरी में जाएंगे लेस प्रीपेड, कितना 6,000, तो इसका 6,000 का दूसरा इफेक्ट एडवांस में देखे रहता है, तो पैसा मिलने वाला है। रिसीवर इज माय एसेट, अदर आइटम्स के अंदर एडवांस सैलरी चला गया। अब इसको लोन्स एंड एडवांसेस में भी डाल सकते हो, अभी लोन्स एंड एडवांस का हेडिंग नहीं लिखा है, इसलिए इसको अदर आइटम्स में डाल दिया है, ठीक है। ओके, पूरे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स टू द आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होता है, तो सेल्स टैक्स में ऐड करूंगा, कितना ऐड करने का भाई 2,000। अब देने का बाकी है, एंडिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स, क्लियर। और कुछ, वेरी गुड। रेंट कितने मंथ्स के लिए दिया है, 1 2 कितना, 10 महीने का 10,000, तो 1 महीने का कितना 1,000 रुपया, वापस आ गया ना गांव में, वेरी गुड, 1,000 रुपया। तो 1 महीने का 1,000, आपने रेंट कितने मंथ्स का भरा है, जबकि हिसाब किताब कितने मंथ्स का होता है, तो अभी भी 2 महीने का बाकी है। 1 महीने का 1,000, तो 2 महीने का कितना बाकी हुआ 2,000, 2,000 बाकी है, तो अपन रेंट में जाएंगे, एड आउटस्टैंडिंग कितना 2,000, बराबर है। अब देने का बाकी है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे, अरे समझा, पक्का। और कोई एडजस्टमेंट है क्या भाई, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, तो अब क्या है, नॉर्मल सा क्लोजिंग, पोस्टिंग भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। तो पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते, 12,05,000 में 6,000 जाएगा तो 11,99,000, 14,50,000 में 3 जाएगा, 14,47,000, 47,000। टोटल करते यही टोटल ज्यादा है, 15,22,000 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ, 2,89,000, वेरी गुड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, उधर डेबिट, तो ये बाजू आएगा क्रेडिट, 2,89,000। अभी इधर सबको आउटर कॉलम में डाल दिया, आउटर कॉलम में, हाँ आउटर कॉलम में आ गया। ये साइड का टोटल ज्यादा है, 3,03,200, 200 है, इतने माइनस करो जरा फटफट। दादा आजकल आप कैलकुलेटर कम यूज करते हो, आपका ध्यान भटक रहा है क्या, पक्का ना, दिल तो बच्चा है जी। कितना आ रहा है, 2,21,600। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर है। अब इसको बाद में एनिमेशन दिया, पहले इधर ही क्लोज कर रहे लो, पहले इसका आउटर कॉलम में डाल दिया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 2,21,600, बराबर है। इसको सबको आउटर कॉलम में डाल दिया, 4,23,600, 4,23,600, देख लो, डन। मैंने और एक चीज इसमें बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट बनाना है, तो मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, कोई ओपनिंग बैलेंस पहले से था क्या, नहीं, अगर होता तो वो क्रेडिट साइड पे जाता। अभी नेट प्रॉफिट आया, इधर डेबिट तो उधर जाएगा क्रेडिट, 2,21,600, कितना ट्रांसफर करने का है, 25%, तो 2,21,600 का 25% निकालो, टू रिजर्व फंड 55,400, वो जाएगा रिजर्व फंड में, बट उसका प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं। टोटल करेंगे, माइनस आ रहा है 1,66,600 में, क्या कहते हैं बैलेंस, समझ में आ गया। तो हियर वी कंप्लीट अप विथ योर कंज्यूमर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पक्का। अब आपके ऊपर है प्रैक्टिस करना, सारे सम्स का लिमिटेड सम्स दिए हुए, उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट डिफिकल्टी है तो पूछो, क्लियर। आज इतना ही करते हो, फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।